जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस और अब बात करेंगे जनाब आयरन की कमी के हवाले से, या ये कह लें कि खून की कमी। जो लोग एनीमिक होते हैं कहते हैं कि उसमें आयरन की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से जो है वो पीले भी नज़र आने लगते हैं। और ख़ासतौर से हम पहले सुनते थे कि जो बच्चे हैं उनमें आयरन की कमी बड़ी होती है कि वो इस तरह की खुराक नहीं लेते जिसमें आयरन ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। इस सब पर बात होगी। जो हमारे गेस्ट है, पहले मैं चाहूँगी उनसे आपका तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हुमैरा नाज, हर्बलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको देखने के बाद तो और अच्छी सी हो गई। मोटिवेट मिलता है। बिल्कुल, बहुत मोटिवेशन मिलती है आपसे, नो डाउट। और वेलकम करती हूँ एक बार फिर से आपको। और हमारे साथ हैं हकीम शाह नज़ीर साहब। मंडे को हर हाल में इनका होना ज़रूरी है, कंपल्सरी है आप हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका मानूर, बहुत इज़्ज़त देती हैं आप। अल्लाह पाक इसमें आपको हमेशा कायम रखे और बहुत सारी खुशियाँ दे। बहुत शुक्रिया। देखिए कितनी अच्छी अच्छी दुआएं जो हैं सुबह के वक्त मुझे मिल रही हैं, और हमारी सारी दुआएं जो हैं आप लोगों के लिए भी हैं। और यहीं से हकीम साहब बात शुरू करते हैं। आयरन की कमी वैसे है क्या? एनीमिक होना या एनीमिया क्या है? देखिए, एनीमिया होना इसमें यह है कि बाज़ औक़ात विरासत से भी होता है, ख़ानदानी भी होता है। जिगर का सही काम ना करना इसकी वजह से भी होता है। बाज़ औक़ात ये है कि कोई प्रॉब्लम हुई हो या कोई मर्ज़ हो, उसकी बीमारी जब ख़त्म हो जाती है उसके बाद भी खून की कमी की शिकायत हो जाती है। और एक होती है कि बेतहाशा जैसे बहता हुआ खून किसी भी किस्म का हो जो कि ज़ाया हो, उसकी वजह से भी होती है। चाहे वो कसरत हैज़ हो या पाइल्स की प्रॉब्लम हो या नक्सीर की प्रॉब्लम हो, जिसमें खून बह जाता है, तो उसमें भी खून की कमी होना शुरू हो जाती है। और अक्सर लोगों के दांत टूट जाते हैं। अब वो खाना पीना कम हो जाता है उनका, वो थोड़ा थोड़ा सा खाते हैं, वो भी नरम नरम चीज़ें खाते हैं, दांत नहीं लगवा रहे होते हैं, तो उनका भी एनीमिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप अपनी खुराक पे तवज्जो दीजिए, खाना पीना बेहतर कीजिए, अपनी डाइट वक्त पे लीजिए, और खाना खाने के बाद फ्रूट का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। ठीक है। जो मौसमी फ्रूट होते हैं, ठीक है। क्योंकि हर फ्रूट के अंदर आयरन भी है, कैल्शियम भी है। और खास के अंदर आजकल जो विटामिन सीजन सी भी है, में फ्रूट आए हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा आपको जो है आयरन मिलता है। बहुत ज़्यादा। ख़ासतौर से जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, और वो पीच को कहेंगे, वो पीच खून में जो है भी वो भी बनाती है। अच्छा हकीम साहब, ये खुराक की जो फ्रूट्स हैं उन सबके तरह लिए जो है ना, हम ज़रा हुमैरा से बात करें। हुमैरा, कौन से फ्रूट्स हैं जिसको इस वक्त अभी, पीचेस तो मुझे पता है कि इससे कहते हैं भाई खूब खून बनता है, खानी चाहिए। इसके बच्चों को भी जो है जूस की तरह बना के, शेक की तरह बना के देना जिस चाहिए, तरह क्या हम कहेंगी? पीच का स्मूदी बनाते हैं, इसी तरह आलूचा जो है ओह उससे भी यस। आप एनेमिक जो पर्सन्स हैं वो आलूचे को भी स्मूदी बना के भी ले सकते हैं। नहीं है टाइम तो वैसे भी खा लें, लेकिन बच्चों को ज़्यादातर अगर हम स्मूदीज़ वगैरह बना के दें तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। सबसे पहले तो आम इतना अच्छा आया हुआ है, आम अगर आप 15 दिन मिल्क शेक बना के पी लें तो 15 दिन के अंदर आप जो भी पर्सन एनेमिक है वो उसकी जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाएगी। जितने फ्रूट्स आते इसीलिए हैं कि गर्मी की शिद्दत की वजह से लोगों का खाना पीना कम हो जाता है। आपने देखा होगा, पानी सिर्फ पानी पी रहे होते हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं, पसीना निकल रहा होता है, आपके अंदर से बॉडी में से नमकियात भी ख़त्म हो रही होती है, ऊपर से आप डेफिशिएंसी हो रही होती है आपकी आयरन की। तो जितने फ्रूट्स हैं उसमें सब में तकरीबन आयरन हो रहा होता है, आ रहा होता है। और केला एक ऐसा फ्रूट है जो सारा साल आपको मौजूद होता है। आप केले का इस्तेमाल लाजमी करें, बच्चों को ख़ास तौर पर दें। उनकी सेहत का एक हमें ना डाइट चार्ट बनाने की ज़रूरत है। जो अगर इस तरह के पेशेंट होते हैं उनके लिए डाइट चार्ट बना दें कि आपने एक दिन क्या फ्रूट लेना है, दूसरे दिन क्या फ्रूट लेना है, तो सारे सुबह में नाश्ते में दें। ये जब नाश्ता आप कर रहे हो तो 1 कप दूध के साथ आपने कोई भी फ्रूट रख लिया, साथ में 1 अंडा बॉयल ज़रूर दें, ये नाश्ता। और ओट्स का इस्तेमाल, मैं हमेशा कहती हूँ कि ओट्स का इस्तेमाल अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो ओट्स को तवे पे भून लें और उसके अंदर थोड़े से नट्स डाल के वो भी भून लें। किशमिश एक ऐसा ये क्या कहते हैं ड्राई फ्रूट है जिससे आपकी खून की कमी पूरी हो रही होती है, तो किशमिश भी उसमें डाल लें और रोस्ट करके ये रख लें। सुबह दूध में आपने 2-3 चमचे डाल के आपने ये नाश्ते में खा लेना है। आपकी जो है वैसे जो आप एनीमिक हैं वो भी कमी पूरी हो जाएगी और डाइट भी आपकी हेल्दी हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई है। अच्छा मानूर, इसमें यह है कि किशमिश जो है ना, वो वाली लेनी है जो पुलाव में डलती है, अगवानी पुलाव में, लाल वाली किशमिश। और अभी आप रेमेडी भी बताएंगे इसकी, मुनक्का। बिल्कुल मुनक्का जिसे कहते हैं। अच्छा, मुनक्का अलग चीज़ है ये। अच्छा, आप जो ये हम अफगानी पुलाव में डालते हैं, जो अफगानी पुलाव में डलती है वो गोल होती है और बिल्कुल थोड़ी रेड माइल होती है। ये जो मैं भी दिखाऊंगा जी जी। तो इसमें यह है कि जिन लोगों को भी खून की कमी हो रही हो तो उसको पूरा करने के लिए अव्वल तो कोशिश करें आप चुकंदर और दही का इस्तेमाल करें दोपहर को खाने के बाद। और अगर इस तरह नहीं कर सकते हैं तो 10 दाने किशमिश के ये पड़ी हुई है। ये देखें, इसका कलर देखें आप, ये हरा है जी,
लेकिन इसमें रेडिश भी है। ये अफगानी पुलाव में बहुत ज़्यादा डलती है, जो हमारे घरों में और इस्तेमाल मैं होती है। बाकायदा ढूंढ के लाती हूँ ये या- अफगानी पुलाव के जी लिए। जी, ये 10 दाने आपने लेके ऐसे 1 गिलास पानी में डाल दें, ठीक है। और इसी के अंदर जो है वो 4 दाने आलू बुखारा डाल दें। ये 4 दाने हैं, डाल दिए। ठीक है। रात भर पड़ा रहे, सुबह के टाइम इसे आप इसे चम्मच के साथ शेक करेंगे और इसकी किशमिश को खा लेंगे, और इसमें आलू बुखारे की जो गुठलियाँ रह जाएंगी वो ऐसे फेंक देंगे, जो इसका पानी होगा वो पी लेंगे। ये एक टाइम रोज़ाना कीजिएगा, आप देखिएगा आपको चक्कर आना, घबराहट होना, कमज़ोरी फील करना, हाथ पाँव का जलना, जी। मैदे का जलना, भूख का ना लगना और आयरन की कमी, खून की कमी, ये सब पूरी होना शुरू हो ठीक है जाएगी। हकीम साहब, ये खून की कमी पूरी करने का आपने रेमेडी तो बताई। 40-45 दिन इस्तेमाल 40 से करें। 45 दिन ये करना है, जिसमें आपने डाला है ये आलू बुखारा और किशमिश 4 डाली है। दाने आलू बुखारा और 10-12 दाने किशमिश के। एक अच्छा, गिलास बच्चे पानी में बड़े रात सब को- इस्तेमाल कर ये सकते हैं बच्चे इसको? बड़े सब कर सकते हैं, तो ग़िज़ा है, कोई दवा नहीं है। ठीक है, और ये मेरे ख्याल से बहुत मजे का भी होगा। हकीम साहब, ये खून की कमी है, चलें उसके नुकसानात क्या हैं, किस तरह पता चलेगा कि आपके अंदर खून की कमी है? देखिए, जगह खून की कमी होगी तो चेहरा आपका बिल्कुल वाइट सा फील होगा। दूसरा, आपको वरम सा फूला सा नज़र आएगा, और आंखें पीली हो रही होंगी, और बाज़-औक़ात ये है कि चेहरे का कलर डार्क हो रहा होगा, ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। भूख नहीं लगेगी, मुंह का जायका चेंज होगा, और चक्कर आएंगे, हाथ पाँव का सुन्न होना होगा। ये सारी अलामात होंगी। जब चेक करेंगे तो उसमें खून की कमी आ जाती है। तो कम से कम जो है ख़वातीन में जो है 12-13 पॉइंट्स होने चाहिए। अब तो ख़वातीन में तकरीबन 10 पॉइंट 9 पॉइंट रह जाता है, तो फिर वो ख्याल नहीं कमज़ोरी रखती शुरू हो ना जाती अपना है। ख़वातीन। और मर्द हज़रात में भी इसी तरह हो रहा है कि 13-14 होने चाहिए, उनका भी कम व पेश रहता है। तो आप अपने ब्लड को जब चेक करेंगे तो उसी में आपको पता चल जाएगा। ठीक है हुमैरा, आपकी तरफ आते हैं। आप मुझे ये बताइए, जिस तरह उन्होंने कहा कि पहले तो खाली ख़वातीन में ही सुनते थे, लेकिन अब मर्द हज़रात में, बच्चों में तो हमेशा से ही है। तो ऐसी कोई रेमेडी आप बताएं जो कि बच्चों के लिए भी हो, बड़ों के लिए? बिल्कुल, इसके अंदर जो एक हम जूस बनाते थे, ABC जूस जिसे कहते हैं, जिसके ABC अंदर जूस, एप्पल यस, भी होता है, बीटरूट भी होता है, और जैसे आप और भी चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं, कैरेट लेमन भी होता है, कैरेट तो अक्सर लोग पूछते हैं भाई seasonal ABC कैरेट क्या है? लीजिएगा। A फॉर एप्पल, B फॉर for बीटरूट beetroot, एंड C C फॉर for कैरेट। carrot। ये तीनों चीजें जो हैं इनको उसमें ऐड करना होता है, तीनों का। लेकिन कैरेट कोशिश करेंगे Quantity जो क्या हो? सीजनल हो ना। जी। जैसे एक अगर आपने दरमियानी गाजर लेनी है, एक एप्पल लेना है, और चुकंदर उसमें कम लीजिए। चुकंदर बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि वो उसका गले में वो- लगता है और बिटर भी होता है वो, थोड़ा सा उसका थोड़ा सा टेस्ट। टेस्ट वैसा होता है, और थोड़ा सा इसमें ना लेमन स्क्वीज कर लें, तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट भी होगा, इससे तेज़ी से डेवलप होगा। और मैं तो हमेशा आम का शेक इसलिए कहती हूँ कि ये आजमूदा है, हमने आजमाया हुआ है, इसलिए हमें पता है। मेरी डेफिशिएंसी हो गई थी तकरीबन कुछ साल पहले, और ख़वातीन में ख़ास तौर पर ये आफ्टर प्रेगनेंसी होती है, ये डेफिशिएंसीज आती हैं। और वो ख़वातीन ख़ास तौर पे मैं उनको कहूँगी कि वो आफ्टर प्रेगनेंसी वेट लॉस की तरफ आ जाती हैं, वो कोशिश करती हैं कि हमारा वेट लॉस जल्दी से हो जाए, उस चक्कर में वो खाना पीना छोड़ देती हैं, जबकि वो स्वेलिंग की वजह से उनका वेट बढ़ रहा होता है। और डेफिशिएंसी जब आती है तो बॉडी में स्वेलिंग, जैसे शाह साहब ने कहा, स्वेलिंग आती है। और डेफिशिएंसी नॉर्मली अगर किसी मर्द या बच्चे को पता चलता है, वो इस तरह पता चलता है कि जब आप खड़े होते हैं एकदम से या चलना फिरना शुरू कर दें, तो आपका दिमाग ना एकदम ऐसा लगता है कि आपका BP लो की तरफ आ रहा है, सुन्न हो रहा है दिमाग। तो आपकी ये कंडीशन भी फील करवाती है कि आप डेफिशिएंसी की तरफ जा रहे हैं ब्लड की। तो कोशिश करें कि आप ये वाले जूसेस लीजिए। नहीं ले सकते तो सुबह में एक एप्पल लाजमी खाना अपनी एक आदत बना लें। मैंने हमेशा कहा है कि एक एप्पल भी मेरा ख्याल से पूरा साल होता है, तो वो आप एप्पल आप लीजिए। और एप्पल, छोटे वाले एप्पल जो हमारे यहाँ के पहाड़ी इलाकों के मशहूर हैं, वो वाले एप्पल खाएं। वो बड़े जितने एप्पल हैं वो फोके होते हैं, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और आजकल बहुत अच्छे आए हुए हैं। अभी मैं कल ही देख रही थी कि वो काफी अच्छे मार्केट में एप्पल जो हैं आ गए हैं, और जो इनका साइज है, आप इजीली आप बच्चों को दे सकते आजमाया हैं। भी है। हम जब आम आ जाता है ना, तो सिर्फ आम के पीछे लग जाते हैं, दूसरे फ्रूट्स को हम पूछते ही नहीं है। खुबानियाँ इतनी अच्छी आई हुई हैं, ये भी अंगूर आए खाएं। हुए हैं। बिल्कुल, सारे फ्रूट्स बहुत अच्छे आए हुए हैं। आम के साथ साथ आप दूसरे फ्रूट्स को भी खाएं। खुबानियाँ, मैं कहती हूँ उससे भी खून बनता है, खुबानी आप खाएं। खुबानी घर में लेकर आएं। अगर आपके पास सीजनल अवेलेबल नहीं है तो ड्राई फ्रूट में भी खुबानी मिल जाती है, और खुबानी कोई इतनी महंगी नहीं है। मैं थोड़ा सा आपकी इस बात में मुझे इसमें ये है कि अंजीर इंजीर बहुत से ब्लड खून की कमी को पूरा करती है। तो डॉक्टर साहब आप इस पे भी कुछ रोशनी डालें। बिल्कुल, इंजीर जो है, इंजीर से ये होता है कि अगर आप इंजीर लेकर आ रहे हैं तो इंजीर रात को भिगो दीजिए। जिस तरह डॉक्टर साहब ने, शाह साहब ने ये बताया, पानी, ये ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी बहुत अच्छा है इस तरह पानी पीना। उनका ब्लड प्रेशर जो है वो भी कंट्रोल में रहेगा। इंजीर इसी तरह, जैसे ये 2 चीज़ें भिगोई हैं, इसमें अगर आप 2 से 3 इंजीर भी भिगो देंगे और सुबह उस इंजीर का पानी भी पी लें साथ में, और इंजीर को आप खा भी लें चबा के। मैं आपकी बात में ऐड करी थी कि आज ही किसी ने मुझसे जिक्र किया कि
कि आफ्टर प्रेगनेंसी आप बता रही थी कि डिलीवरी हो जाती है, बिल्कुल। तो उसके बाद जो है ख़वातीन खाना पीना छोड़ देती हैं, तो कितने अरसे तक जो है आपको कंटिन्यू रखना चाहिए अपनी उसी डाइट प्लान को जो आपने प्रेगनेंसी के दौरान रखा है? तकरीबन 1.5 मंथ से 2 मंथ्स तक, क्योंकि आपके बेबी को भी नीड होती है आपकी जो है टेक केयर करने की, और आप अपनी टेक केयर पहले करें ताकि बेबी की भी टेक केयर कर सकें। और कोशिश करें कि उस दौरान आपने खाने पीने पे तवज्जो देनी है, जी। ना कि खाना पीना छोड़ना है, क्योंकि आपकी बोन्स को ज़रूरत है। आप जितनी कैल्शियम वाली चीज़ें लेंगे आपकी हेल्थ मायने रखती है। तो उस दौरान अगर आप हेल्दी चीज़ें खाएंगे, ये नहीं कह रही मैं कि देसी घी के लड्डू बना के खाना शुरू कर दो। सही सही, बिल्कुल सही। हेल्दी हकीम डाइट। साहब, ये हमने बताया कि भाई खून की कमी के लिए है ना, आयरन की कमी बेसिकली खून की कमी के उसमें आती है, क्या कहेंगे? बिल्कुल आती है उसी में ही। आयरन की कमी, खून की कमी, सुर्ख ज़र्रात की कमी, बाज़ औक़ात बाज़ लोगों को वाइट सेल की कमी हो जाती है। तो ये एक अलग अलग चीज़ें हैं। वो तो आपके टेस्ट होने के बाद फिर जाके उसकी ट्रीटमेंट शुरू की जाती है, क्या है आपको किस किस्म की दवा देने की ज़रूरत है। बिल्कुल, जब यहाँ खून की कमी की बात हो रही है और हम कहते हैं जब खून की कमी होती है तो भाई आपके रेड सेल्स जो हैं वो कम हो जाते कम हो हैं, जाते वाइट हैं। सेल्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सब होता है। इस पे भी इन्फेक्शन बात हो करते हैं, लेकिन यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ रहिएगा। ये ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। हमारे साथ हैं हुमैरा नाज एंड हकीम शाह नज़ीर साहब, और उनसे बात हो रही है। इससे पहले जो हमने बात की हकीम साहब, आयरन एंड ब्लड की कमी पे बात हुई और यही कहा कि अपनी सेहत का इसी तरह आप ख्याल रख सकते हैं कि अच्छा खाएं और अच्छा खिलाएं भी। और हकीम साहब अब बात कर लेते हैं जिगर के हवाले से कि जिगर की सेहत का ताल्लुक कितना है और आपकी ह्यूमन बॉडी में, ज़ाहिरी बात है एक ऐसा फंक्शन ये करता है जिससे आपकी तमाम जो है सेहत मुनस्सिर होती है। तो क्या कहेंगे जिगर की सेहत के हवाले से? देखिए, जिगर का बढ़ जाना, जिगर का वर्म करना, जिगर का फैटी होना, जिगर के गिर्द चर्बी आना, ये अलामात होती हैं इसकी। जी अगर इसमें यह है कि आप बिल्कुल अपने आप को फिट समझ रहे हैं, लेकिन जब आप टेस्ट करने जाते हैं तो उसमें ब्लू रिबन्स बढ़े हुए होते हैं, बाज़-औक़ात उसमें एसजीपीटी बढ़ी हुई होती है जो कि जिगर की तेज़ाबियत कहलाती है। जी तो ये तकरीबन 25 तक होना चाहिए बॉडी के अंदर, 15 से 25 तक। लेकिन बाज़ लोगों का 50, 60, 70 इस पे गया हुआ होता है, जो कि गलत है। ये आगे चल के हेपेटाइटिस की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, और जिसकी वजह से जब जिगर काम करना छोड़ देता है तो बलगम बनाना शुरू करता है, खून नहीं बनता। इसकी अलामात क्या होती है? आपने तो ये बताया ना कि ये जी, बीमारी मैंने होती है इस जिगर की, स्टार्ट तो में भी कहा कि इसमें कलर कैसे पता चलेगा? हल हो रहा होता है और सुस्ती काहली महसूस होती है, भूख नहीं लग रही होती है, कुछ खाने पीने को दिल नहीं करता, तब ये चाहता है लेटा रहूँ मैं या लेटी रहूँ मैं, सुस्ती काहली होना शुरू होती है और आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो जाता है, चक्कर आने शुरू हो ये जाते इसकी अलामात ये है। अलामात ठीक है हुमैरा, ये अलामात तो बताई हैं यूरिन का हकीम साहब कलर भी ने। चेंज हो जाता है, यूरिन का कलर भी जिगर की डार्क हो जगह, जाता है। अगर जिगर के अंदर कोई प्रॉब्लम है जिगर आपको, तो के अंदर फौरी कोई इस पे प्रॉब्लम। फोकस करना चाहिए। मेरा इस तरह की अलामात हों तो घर में आप अगर कोई रेमेडी करनी हो, हर्बलिस्ट हैं आप, क्या कहेंगे? बिल्कुल, एक तो घर में रेमेडी में हमेशा मीठे सोडे की तो बताती हूँ, लेकिन हमारे पास मूली का इस्तेमाल हमें ज़्यादा रखना चाहिए। जिगर के जब भी प्रॉब्लम आपके पास आए, देखिए एक तो ये स्टार्ट कब होती है, ये आपको अलामात ऐसे पता चलेगी जब आपकी एसिडिटी बढ़ना शुरू हो जाती है ना। जी हम एसिडिटी को बड़ा हल्का ले रहे होते हैं उस वक्त। एसिडिटी बढ़ते बढ़ते ही आपके लिवर को इफ़ेक्ट कर रही होती है। जब लिवर को इफ़ेक्ट करती है तो उसी की वजह से ब्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है, आपका खाना पीना ख़त्म हो जाता है, भूख नहीं लगती है, बहुत सारी चीज़ें। फिर जब आप खाओगे पियोगे नहीं तो ऑब्वियसली आपको वीकनेस आएगी। तो कोशिश करनी चाहिए हमें हज़म करने वाली ऐसी चीज़ें साथ खानी चाहिए जो आपके खाने को डाइजेस्ट कर सकें। अब आप जैसे ग्रीन सैलड, ज़्यादातर मैं कहती हूँ कि ग्रीन सैलड का इस्तेमाल करें, लेकिन मूली एक वाहिद ऐसी चीज़ है कि जब अगर आप खाना शुरू करें तो आपके जिगर को बहुत फ़ायदा देती है। तो यानी सैलेड में ऐड कर लें सैलेड में आप मूली का, गाजर का, ये दोनों चीज़ें आप मिक्स करके ये वाले सैलेड ज़रूर खाएं। सर्दियों में मूली बहुत अच्छी आती है, गर्मियों में थोड़ी जाल वाली आती है, लेकिन ये कि मूली का इस्तेमाल आप रखें।
सैलेड का इस्तेमाल जितना दोपहर में खाने के साथ आप रखेंगे, आपका खाना जल्द हजम होगा। और रात का खाना जल्द से जल्द खा लिया करें, जितनी देर से खाएंगे उतनी देर से हजम होगा, और जब हजम नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपको जिगर की प्रॉब्लम्स आएंगी। और इस वक्त हमारे, मैं कहूँगी वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो हमारी डाइट ऐसी हो गई है कि तकरीबन 80% लोग जो हैं वो जिगर के मर्ज में मुब्तला हैं। टाइमिंग भी आपने कहा ना, टाइमिंग भी मैटर्स करती है कि आप किस वक्त खाना खा रहे हैं। खाना खा रहे हैं अपने देखिए, रूटीन बनाना आपके ऊपर है कि आपने किस वक्त खाना खाना है, किस वक्त नाश्ता करना है, किस वक्त आपने वॉक करनी है, क्योंकि हमारे पास से वॉक भी चली गई है अपनी लाइफ से। तो कोशिश करें अपनी लाइफ को हेल्दी खुद बनाएं। आप खाना पीना अच्छा करें, डाइट, आप एक्सरसाइज भी करें, आप वॉक करें, नहीं एक्सरसाइज का टाइम मिल रहा वॉक करें, लेकिन खाना टाइम पे करें, और खाने के दरमियान में पानी पीने, खाने के फौरन बाद पानी ना पिए, वरना आपका खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं होगा। वैसे कोशिश करना चाहिए पानी ना ही पिए तो अच्छा है ना। सैलेड का अगर इस्तेमाल कर पीना रहे हैं है तो बीच में पिए, लेकिन खाने के फौरन बाद ना पिए। बहुत अच्छी बात की हुमैरा ने। अभी आपसे मैं जानना चाहूँगी हकीम साहब, कोई ऐसी रेमेडी आप बताएंगे हमें इस हवाले से कि भाई किस तरह हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगर आपको जिगर को तब्दील भी करें। जिस तरीके से अभी हुमैरा जी ने कहा कि आप खाना वक्त पे खाएं, बिल्कुल आप खाना जल्दी खाएं, लेकिन खाना खाने के 2 घंटे बाद बेड पे जाएं सोने के लिए। आप फौरी जाके खाना खा के वहीं बेड पे लेट जाएंगे तो भी आपके लीवर पे असर करेगा, फैटी होना शुरू हो जाएगा, फैट बनना शुरू हो जाता है। अब इसमें यह है कि भूख का ना लगना जी, एक भूख नहीं लगती है। दूसरा, अगर खाना कुछ खा भी लेते हैं तो मैदे में जलन शुरू हो जाती है, पेट अफारा कर लेता है, पेट फूल जाता है, गैसेस बहुत बन रही होती हैं। उसको ठीक करने के लिए हमने 3 चीज़ें आपने लेनी है। एक आपने लेनी है ये सौंफ, ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम। ये है पुदीना पहाड़ी, अगर पुदीना देसी भी मिले तो आप ले सकते हैं, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। और ये है कलौंजी, और ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। 3 चीज़ें, सौंफ, कलौंजी और पुदीना, इन तीनों को मिला लें, इस तरीके से बारीक पाउडर बना लें, और खाना खाने के बाद आधी चाय वाली चम्मच पानी के साथ दिन में 2 बार। आपको रिजल्ट इसका 10 मिनट में मिल जाएगा। आपको एक अच्छी डिकार आएगी डाइजेस्ट करने के लिए, यानी कि जो भी आप खाना खा रहे हैं, पेट का फारा भी दूर हो जाएगा, और खाने पीने को भी दिल करेगा फिर आपका। तो ये एक बहुत बेहतरीन है, अपने घर पे बना के रखें। इसे IBP का पेशेंट भी ले सकता है, इससे डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, क्योंकि इसमें कोई मीठा नहीं है, कोई नमकीन नहीं। हकीम साहब, अगर ये तो आपने बताया कि डाइजेस्ट करने के लिए, लेकिन अगर आपको पता चले कि आपको भाई सोजिश है, फैटी लिवर हुआ है, तो ऐसी सूरत में क्या ट्रीटमेंट बताएंगे आप? देखिए, जिस तरीके से अभी इन्होंने मूली का मशवरा दिया जी, आप मूली के पत्तों की चटनी बनाएं। मूली के पत्ते ले लें, उसे धो के एक बॉल वो डाल लें, उसमें 1-2 फलियाँ हरी मिर्च की डाल लें, थोड़ा सा लहसुन डाल लें और पुदीना डाल लें, फिर इसकी चटनी बनाएं आप, और ये आप खाया करें। आप देखें, ये फैटी लीवर और यरकान के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये हेपेटाइटिस के पेशेंट के लिए भी बहुत बेहतरीन है, क्योंकि मूली के पत्ते जो हैं वो यरकान के असरात भी ख़त्म करते हैं, हेपेटाइटिस के असरात भी ख़त्म करते हैं। जी, अच्छा हुमैरा, आप बता रही थी अभी खुद भी, आपने कहा कि मीठा सोडा का आप बताती हैं, मैं चाहती थी कि वो रेमेडी एक दफ़ा लोगों को बता दें ताकि उन्हें पता हो कि किस तरह से। बता देती हूँ, और एक और रेमेडी भी बताती हूँ। जैसे अगर आपके बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो रही है, रात बेरात आप जा नहीं सकते हैं डॉक्टर के पास, तो फर्दर आपने ट्रीटमेंट करना है। पानी लेना है 1 गिलास, उसके अंदर आपने 1/4 टीस्पून मीठा सोडा डालना है, थोड़ी सी चीनी या गुड़ डाल लीजिए, और लेमन स्क्वीज़ कर लीजिए आधा। ये आपने फ़ौरन देना है, और उसके बाद आपकी ब्लोटिंग खत्म हो जाएगी। बना लेना है प्रॉपर। एक चूरन बना के घर में रख लीजिए जी। आपने लेना है 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम इलायची, आपने इन दोनों को पीसना, और इसके अंदर आपने 25 ग्राम अजवाइन ऐड करनी है। ये थोड़ा सा सौते कर लीजिए, उसके बाद तवे पे सौते कर लीजिए, भुनने के बाद इसको पीस के रख लीजिए पाउडर बना के। आप हर खाने के बाद 1/4 टीस्पून ये खा लें, आपका खाना भी हज़म हो जाएगा, आपके मैदे का प्रॉब्लम भी, क्योंकि ठंडी हैं दोनों चीज़ें, और जो है अजवाइन जो है वो खाने को हज़म करती है, इसलिए मैंने 25 ग्राम रखी है इसमें 100 ग्राम में। तो आप ये खाएं, आप देखिएगा आपकी जो मैदे की जो भी प्रॉब्लम है वो इंशाअल्लाह ताला हफ्ते 10 दिन के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये भी आपने पानी के साथ ये पानी के साथ लेना, ये सब वो
टोटके हैं जो मेरे खुद के आजमाए हुए टोटके हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपको इतने दिन में अफाका हो जाएगा इससे। ठीक है, ये तो आपने हर्बल उससे बताया, कोई ऐसा फ्रूट या ऐसी कोई खुराक जो कि लेनी चाहिए, इसके अच्छा, इस्तेमाल अब क्या करना चाहिए होता अगर है, आपको पता चले कि जिगर की प्रॉब्लम है? एसिडिटी की अगर आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है तो सिट्रस फ्रूट्स को थोड़ा सा आप साइड पे कर दीजिए। अच्छा, उससे बहुत एसिडिटी होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि सुबह कहते हैं ना कि आपने जी। वेट लॉस करना है तो लेमन स्क्वीज करके लें, खुदारा वो तो उनको लेमन यही ना मसला लें। होता है। बिल्कुल, इस सिट्रस फ्रूट्स को आप अभी साइड में रख दीजिए। आपके पास जितने दूसरे हाजमे जैसे डिटॉक्स वाटर हम बनाते हैं जी। खीरे का, खीरा आपके लिए बेहतरीन है। खीरा और ककड़ी इसको आप डालिए पानी के अंदर और थोड़ा सा पुदीना भी डाल लीजिए। आपने ये सोख करके रख देना है, इसका पानी पिए और इसमें थोड़ी सी सौंफ भी डाल दें तो बहुत अच्छा है। ये सोख करके ये पानी आप पीते रहें, आप देखिएगा आपको ये जो ब्लोटिंग है, आपके जो हाजमे की शिकायत है, ये भी दूर हो जाएगी। दूसरा, एक चाय हमेशा मैं बनाती हूँ कि आप पका के पुदीना हमेशा सुखा के रख लीजिए, दालचीनी एक इंच का टुकड़ा और थोड़े से पुदीने के पत्ते, ये डाल के आपने इसकी चाय बनानी है और चाहे तो इसके अंदर काली मिर्च भी डाल लें 1-2। आप ये कहवा बना के आप पिएं, आप देखिएगा आपको हाजमा भी हो जाएगा और आपके जिगर के लिए भी ये बेहतरीन ठीक है। और फ्लेवर के ऐड करने के लिए क्या शुगर डाल सकते हैं? अक्सर लोग कहते हैं हनी या शुगर। देखिए, शुगर तो मैं हमेशा अवॉइड करने को कहती हूँ और आजकल वैसे भी शुगर ना खाएं, आप गुड़ ले लें, ज़्यादा बेहतर है। गुड़ आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। अच्छा, एक चीज़ और भी है जी, कि एक तो जिनको भी तेजाबियत रहती है, खाली पेट रहने की वजह से भी होता है। आप हर 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खा लिया करें, पानी का टेक ज़्यादा रखें और कोशिश करें कि आपने तुख्म बालंगा और इस्पगुल दाना, ये दोनों मिला लें। आप इस्पगुल दाना ब्राउन कलर के होते हैं, बीज होते हैं, और तुख्म बालंगा, ये दोनों को मिला लें और उसमें से 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास पानी में थोड़ी देर के लिए डिप कर दें। ये जब फूल जाए तो आप इसमें कोई भी लाल मशरूब भी मिला सकते हैं, कोई भी गुड़ भी मिला सकते हैं आप इसके अंदर, आप उसको पी लिया करें। ये जिगर के लिए, मैदे के लिए, तेजाबियत के लिए, सबके लिए, ये बच्चों को भी दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर है। बच्चों को दे सकते हैं, बच्चों के ये साथ ग़िज़ा मसला है ना, ये वो भूख नहीं लग रही होती उन्हें, तो ओके, तो ये तो ग़िज़ा है। ठीक है, ये हर कोई ले सकता है, कोई इसके कोई नुकसानात नहीं है, फायदे ही हैं, दवा नहीं है। हकीम साहब, और भी आपसे बात करनी है और हुमैरा आपसे भी, लेकिन अभी हम जब ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे ना, तो हमने ना जिगर की बात करनी है और ना ही हम बात करेंगे कि भाई खून की कमी, हमने बता दिया आपको। अब हम जब वापस आएंगे ना, तो हम बात करेंगे यरकान यानी कि हेपेटाइटिस के हवाले से कि इसके अगर किसी को है तो उसकी क्या अलामात हैं और क्या रेमेडी हमें हुमैरा बताती हैं और हकीम साहब क्या इलाज बताते हैं, ये सब हम जानते हैं। लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आगे वापस, और अब मैं बात करूंगी अरकान के हवाले से, जिससे आम फहम ज़बान में हम हेपेटाइटिस भी जानते हैं और जॉइंटिस भी कहते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है जॉइंटिस का इस तरह पता चलता है कि अगर कभी आपके सामने कोई बैठा हो और आपको लगे कि उसकी आंखें जो है पेल हो रही हैं, स्किन जो है वो पेल होती जा रही, तो आप फ़ौरन पूछते हैं कि कहीं तुम्हें जॉइंटिस तो नहीं हुआ हुआ, तो सब कॉन्शियस हो जाते हैं कि वाकई ऐसा हो सकता है। तो क्या ऐसे ही है? ये सब जानते हैं, हकीम साहब भी हमारे साथ हैं, हुमैरा भी हमारे साथ हैं। हुमैरा, आपकी तरफ पहले आ जाती हूँ, लेडीज़ फर्स्ट। बुरा ना माने। हाँ, बिल्कुल। तो मैंने आज बताया, एक गेस्ट आए हुए थे, तो उन्होंने पूछा कुछ ना, तो वो कहने लगे ख़वातीन बहुत जल्दी नाराज़ हो जाती हैं। मैंने कहा हाँ, तो आप ऐसी बात ना करें ना। सही है। अच्छा जी, बात कर लेते हैं हम कि ये जॉइंटिस यानी यरकान, ये क्या है, इसकी अलामात क्या ये ऐसे ही हैं जो मैं कह रही हूँ? जैसे मैं कहूँ हुमैरा, अरे आपकी आइज़ तो बहुत पेल लग रही हैं, क्या तो आपको फ़ौरन फ़िक्र करनी चाहिए इस पर? बिल्कुल करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप इस तरह की कंडीशन होती है तो उसमें और चीज़ें भी होती हैं। आपका भूख का ना लगना होता है, आप वीकनेस भी फील करते हैं, आपको चक्कर भी आ रहे होते हैं, मतली आ रही होती है बहुत सारा, क्योंकि खाना नहीं खाया जाता जब आपको मतली आती है जी। तो उसमें सबसे पहले तो आप एक टेस्ट करवा लें, उससे ये होता है कि आपका डाउट दूर हो जाता है। टेस्ट के बाद अगर डायग्नोज हो जाता है कि ये प्रॉब्लम है तो फिर उसमें आपने डाइट का बहुत ख्याल रखना होता है। अपने घर में जो है गोश्त का सालन वालन वो मना कर देते हैं, डॉक्टर्स भी मना करते हैं आजकल। सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए, ऑयली चीज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए, कट डाउन। आपने ऑयली चिकनी चीज़ें बिल्कुल बंद करनी होती हैं इसमें, ताकि ये कि आप बॉयल चीज़ें खाएं, कुछ हफ्ते तक आपको ये करना पड़ता है। और दूसरा ये कि अर्क़े कासनी और अर्क़े मको,
ये शरबत होता है, अक्सर इसी प्रॉब्लम के लिए दिया जाता है। आधी प्याली दिन में 2 से 3 दफ़ा आप ले लीजिए, पानी में मिला के लें या पी लें, इस तरह जैसे आपको सही लगे, ये इसके लिए होता है। और फिर गंडेरियों का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं इसमें। ठीक है, ये गन्ने का इस्तेमाल, गन्ने का जूस ले लिया कहीं अच्छी जगह से, और जो है गंडेरियों का इस्तेमाल ये करना चाहिए। बस अगर आपने ये एहतियात कर ली, दवा तो आप जो डॉक्टर से ले रहे होंगे, लेकिन अगर आपने ये गंडेरियाँ खाना और ये जो मैं बता रही हूँ कि चिकनी चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें, मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए। हरी मिर्च अगर खाना है तो वो टेस्ट के लिए वो खाएं, और सब्जियां, बॉयल चीज़ें आपने लेनी होगी, घी या ऑयली चीज़ें बिल्कुल आपने कट डाउन करनी होगी। जो 2 अर्क बताएं उसको थोड़ा रिपीट कर देंगे। अर्के कासनी और अर्के मको, आधी प्याली, दोनों को मिला के आपने आधी प्याली बन जाए तो ये आपने दिन में 2 या 3 दफ़ा लेना है खाने के बाद। ठीक है, हमारे बहुत अच्छी आपने बात बताई। हकीम साहब, अक्सर यही होता है कि कोई बहुत येलोइश फील हो रहा था, कहते हैं कि खाली आंखें और जिल्द ही नहीं, यूरिन का भी मसला होता है कि वो भी पेल आने लगता है, तो फिर फ़ौरन कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। तो आप क्या कहेंगे, यही अलामत होती हैं या और भी कोई अलामत होती है, और फिर उसको किस तरह ट्रीटमेंट उसकी करें, खासतौर से हिकमत में? आंखें पीली हो जाना और चेहरा पीला हो जाना, हाथ पीले हो जाना, नाखून तक ये पीले पीले नजर आते हैं। वो बहुत और अगर एक्सट्रीम पे चला अगर जाए ये बहुत आपका ज़्यादा बढ़ जॉन्डिस। जाए तो इवन यहाँ तक कि ये आईब्रोज तक आपको पीली नज़र आने लग जाएंगी, ऐसा भी है। और इसमें यूरिन का कलर जो है वो डार्क येलो या रेड माइल होगा, इस तरह चेंज होता जाएगा कलर। और इसमें यह है कि भूख नहीं लगेगी, जिस तरह अभी उमेरा जी ने बताया जी। और इसमें घबराहट रहेगी, सुस्ती रहेगी, चक्कर आना शुरू होंगे, और मुंह का जायका जो है ना कड़वा कड़वा फील होगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आपने जिस तरह अभी डॉक्टर मेरा ने कहा कि आप शुगर कैन का इस्तेमाल करें, यानी गन्ने का या गंडेरियों का इस्तेमाल करें, उसके जूसेस पिएं, पानी का टेक ज़्यादा रखना है, और कोशिश करें 1 गिलास पानी लें, उसमें 1 चाय वाली चम्मच तुख्मे कासनी डालें, 4 दाने आलू बुखारा डालें, और 1 अदद नीलोफर का फूल डालें। ये पंसारी से मिल जाएगा आपको। 1 गिलास पानी में डिप कर दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट उसे छान के उसमें 3 चम्मच शरबत बजूरी मिला लें, ठीक और सुबह निहार मुँह 1 टाइम रोज़ाना पिएँ, 21 दिन तक पिएँ। ये यरकान के असरात जो हैं ये 7 दिन में भी ख़त्म हो सकते हैं, 14 दिन में भी ख़त्म हो सकते हैं, और आखिरी हद होती है 21 दिन होती है। हकीम साहब, वजह क्या होती है, क्यों होता है ये अरकान? ये जिगर का ख़राब हो जाना और बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल, बेतहाशा गर्म चीज़ें खाना, जैसे अभी बता रही थी ना कि लड्डू खा लो, फलां चीज़ खा लो, इसलिए अक्सर लोग देसी मुर्गी की यखनियाँ भी चल रही हैं, तो उसका असर जो है वो डायरेक्ट जिगर पे फिर पड़ता है, कहीं यरकान ना हो जाए। अच्छा, और ये जिस तरह हमने भी बात की ना कि आयरन की कमी और जिगर की जो प्रॉब्लम्स हैं, इस सब का कनेक्शन जो है ना, ये अरकान, ये जो जॉइंटिस है, ये हुआ, सब। जॉइंटिस की दूसरी किस्म होती है हेपेटाइटिस, जो कि काला यरकान कहलाता है। उसमें हेपेटाइटिस बी और सी बहुत डेंजरस होते हैं, और ए और डी में ये है कि बेहतरी होती है ठीक, और ये बाहर रेडी पथारों से चीज़ें खाना, बाहर की चीज़ें खानों से लग जाती है। ठीक है, ए और ई। अगर हो गया है आपको, परहेज क्या करें? बस आपसे जल्दी से ये बात पूछनी है, फिर मैं ऑयली चीज़ें बंद कर दें। और जिन लोगों को भी हेपेटाइटिस हो गया है वो ऊँट कटारा बूटी आती है, ऊँट कटारा बूटी 1 चम्मच, और मक्को दाना 1 चम्मच, लेमन ग्रास बूटी 2 अदद, लेमन ग्रास 2 टुकड़े, 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, इसका कहवा बन गया, 1 टाइम रोज़ाना पिएँ। आप देखिएगा ये फैटी लीवर को भी ख़त्म करेगी, हेपेटाइटिस को भी ख़त्म करेगी, लेकिन कम से कम 2-3 महीने यूज़ करना जी। मेरा आप क्या कहेंगी, क्या तरीका इलाज रखें, खासतौर से बच्चों को में ज़्यादा ये यरकान जो जॉइंटिस है उसकी अलामत आती हैं? देखें, हमें जितना पानी का इंटेक बच्चों को, क्योंकि बच्चे खाने पीने की तरफ नहीं आते हैं ज़्यादातर, तो यरकान में आपने जितना पानी, क्योंकि ड्रिप्स लगती हैं इसमें ज़्यादातर, जितना पानी आप पिलाएंगे, जितना जूसेस की तरह आप इसको पानी बच्चों को पिलाएं, इसीलिए कहते हैं ना केन जूस भी दिया जाता है, तो जूसेस की फॉर्म में आप बच्चों को, या खुद बच्चे बड़े भी पिएं, जितना पानी पिएंगे ना तो आपका फ्लश आउट होता जाएगा ये जितने भी जर्म्स हैं इसके। तो कोशिश करें पानी का इस्तेमाल करें। एक ग्लूकोज आता था हमारे यहाँ, पानी में डाल के पहले तो पीते थे, अब तो ड्रिपें लगती हैं, तो कोशिश करें कि आप वो पानी में डाल के, ड्रिप लगाने से बेहतर है कि पानी का इंटेक इस तरह करें आप। सही, बहुत शुक्रिया हुमैरा, आज के प्रोग्राम में आप आई, और हकीम साहब आपका भी, और अपने नाज़रीन को मैं यही कहूँगी कि हुमैरा और हकीम साहब जो हैं उन्होंने पूरी कोशिश की है कि आपको जो है ये तमाम ट्रीटमेंट, ख़ासतौर से आयरन की कमी, जो ब्लड की कमी हो जाती है बच्चों में या बड़ों में, और उसके बाद जिगर के जो सेहत का ख्याल रखना, और साथ साथ ये कि हेपेटाइटिस या जॉइंटिस अगर हो जाता है तो किस तरह अपनी केयर करनी है। सारी बातों का एक ही निचोड़ है कि अपनी सेहत का आप खुद ख्याल रख सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल अपना के, चाहे आप उसमें वॉक शामिल कर लें, हेल्दी लाइफस्टाइल में हेल्दी फूड इस्तेमाल कर लें, कोशिश करें
कि अपनी सेहत का खुद ख्याल रखें, जब भी जो है आप इन तमाम चीज़ों से बच सकेंगे। और यहाँ पे यही कहूँगी आपको कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हैव ए नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।